ओंकारेश्वर के ओंकार पर्वत की दशा और दिशा को सुधारने के लिए महानिर्वाणी अखाड़ा परिसर में एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में ओंकार पर्वत किस प्रकार विकसित होगा, इसको लेकर महानिर्वाणी अखाड़ा परिसर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संत समाज, ब्राह्मण समाज, गणमान्य नागरिकों एवं पत्रकारों ने सहभागिता की। गौरतलब है कि ओंकार पर्वत पर आचार्य शंकर की 108 फीट की बहुधातु प्रतिमा एवं शंकर संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। यहाँ मौजूद 1398 वृक्षों में से 700 वृक्ष काटे जाएंगे एवं इन वृक्षों की प्रतिपूर्ति एवं पर्यावरण संरक्षण को मद्देनजर रखते हुए 8 से 10 फीट ऊंचे पौधे लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण का काम वर्षा ऋतु के पहले प्रारंभ कर दिया जाएगा। मानधाता पर्वत पर ई व्हीकल बैटरी चलित वाहन ही चलाए जाएंगे। राज्य शासन द्वारा ओंकारेश्वर प्रकल्प के अंतर्गत आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय वेदांत संस्थान की भी स्थापना की जा रही है। इस पूरी परियोजना पर लगभग 21 करोड़ रुपए का व्यय संभावित है। परियोजना के पूरा हो जाने के बाद ओंकारेश्वर आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा और स्थानीय नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर भी बनेंगे। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापना के विषय में बैठक हुई और उस बैठक में सभी हमारे खरदर्शन संत मंडल के महात्मा उपस्थित थे और स्वामी नर्मदानंद जी महाराज भी उपस्थित थे और सभी ने ध्वनिमत से और एक विचार से सभी ने विचार व्यक्त किया कि शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापित किसी भी स्थिति में होना चाहिए और वो शंकराचार्य जी की मूर्ति की स्थापना की सभी चर्चा हुई विस्तारपूर्वक और सब संतुष्ट है और मैं भी संतुष्ट हूँ और मैं आशा रखता हूँ आप सभी से कि आप लोग इसमें सहयोग दें। वहाँ से बैटरी ऑपरेटेड जो व्हीकल्स होते हैं, जो बैटरी चलित वाहन होते हैं, उनसे उन लोगों को, दर्शकों को वहाँ तक ले जाया जाएगा, शंकर संग्रहालय तक, जहाँ मूर्ति हमारी स्थापित हो रही है। कुछ लोगों को ये भी भ्रम है कि वो जो बैटरी ऑपरेटेड वाहन चलेंगे उससे परिक्रमा भी कराई जाएगी। परिक्रमा कतई नहीं कराई जाएगी। सिर्फ वो बैटरी ऑपरेटेड वाहन आचार्य शंकर की प्रतिमा तक या संग्रहालय तक ही दर्शकों को छोड़ने की व्यवस्था में रहेगा। वहाँ कोई रेसिडेंशियल कोई रुकेगा, कोई यात्री निवास नहीं होगा, वहाँ पे कोई वीआईपी गेस्ट हाउस नहीं होगा, वहाँ किसी के ठहरने के इंतजाम नहीं होंगे। स्टाफ के जो वहाँ के आदमी है वो तो रहेंगे, नेचुरली जो भी आदमी वहाँ पे काम करेगा वो तो रहेगा। 200 स्टाफ क्वार्टर्स बन जाएंगे, ऐसा नहीं। जो नाइट में ड्यूटी करेंगे 20, 25, 50 जो भी आदमी, उनके लिए डॉर्मेट्री होगी, वो वहाँ पे रहेंगे। प्रशासन भ्रम फैलाने, भ्रम दूर करेगा। शासन कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं, जो भ्रम है उस भ्रम को दूर कर दिया जाएगा। संत लोग जो वहाँ रह रहे हैं अभी, तो हमारा कैंपस है, जिस कैंपस में प्रतिमा की स्थापना होनी है, शंकर संग्रहालय बना है, उस बीच में जो छोटे छोटे से मंदिर या छोटी सी मूर्तियों की स्थापना हुई है, उन सब मूर्तियों को वहाँ से उठाकर जो राजराजेश्वरी मंदिर है उसमें सब में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और जो साधु संत वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए हम विस्थापित करके वहीं कैंपस के बाहर जहाँ भी एक लाइन से कुछ कुटियास बनाएंगे, उन सब में उनको विस्थापित करेंगे। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा हूँ, आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास का प्रभारी अधिकारी हूँ, कल्चर डिपार्टमेंट से असिस्टेंट डायरेक्टर। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सुप्रभास्तुतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। आदिगुरु शंकराचार्य भगवान हमारी सनातन संस्कृति की एक रीढ़ की हड्डी है। शरीर पूरा स्वस्थ हो और रीढ़ की हड्डी अगर नहीं हो तो आपका शरीर कोई काम का नहीं है। उसी प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति को पुनरुत्थान करके, जिस समय बौद्धिक धर्म हो चुका था राष्ट्र के अंदर, और जिन शंकराचार्य भगवान ने ऐसा सुंदर कार्य किया, अद्वैत दर्शन को जन जन तक पहुंचाया, उन्हीं शंकराचार्य भगवान की एक भव्य अष्ट धातु की प्रतिमा का जो ओंकार पर्वत के ऊपर स्थापन करने जा रहे हैं, उसमें नागरिकों की ओर से भी और सब संत समाज ने एक मत होकर के अपने गार किए कि भाई भगवान शंकराचार्य की प्रतिमा यहाँ बैठनी चाहिए। और साथ में ओम पर्वत की जो आदिकाल से जो मर्यादा है, और वहाँ ओम पर्वत के ऊपर जिस प्रकार से वृक्षारोपण, परिक्रमा मार्ग आदि जो है बने हुए हैं, वो सुरक्षित यथावत पुरातन विभाग के अनुसार बने रहे, इस उद्देश्य को लेकर के आज बैठक हुई। जैसे मुख्य मुद्दा पार्किंग को लेके भ्रामक स्थितियाँ जो बनी थी, उस संबंध में क्या चर्चा हुई? जी देखो, मुख्य पार्किंग का लक्ष्य जो था,
अभी वर्तमान में जो कार्य चल रहा है इसलिए वह वहाँ जा रहे हैं। और शासन की ये मंशा थी कि जो व्यक्ति चल नहीं सके ऐसे लोगों के लिए वहाँ चले जाएं, लेकिन मेरे को जब पूछा गया तो मेरी तरफ से मैंने सजेशन दिया कि वह वाहन ना जा करके वाहन की पार्किंग अपने नगर पालिका की जो सीमा है उसमें हो, और साथ में ई रिक्शा जो होते हैं किसी प्रकार का उसका प्रदूषण भी नहीं होता और स्थानीय लोगों को उसके द्वारा रोजगार भी मिले, ऐसी मैंने भावना व्यक्त करी थी। आज जो चर्चा हुई, क्या आज सीएम साहब से मुलाकात करके इस संबंध में अवगत कराएंगे? देखो, सीएम साहब से यदि हमारी भेंट होती है तो मैं स्वयं जा करके, मैं 24 तारीख को जाने भी वाला हूँ, अगर 24 तारीख को वहाँ वो उपलब्ध रहे तो मैं निश्चित अपनी तरफ से बात रखूँगा और यहाँ के स्थानिक लोगों की जो भावना है और जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, मैं साफ श्री आदिगुरु शंकराचार्य की मानधता पर्व से 108 फीट ऊंची मूर्ति बनना है, उसके संबंध में बहुत सारे कुछ दिनों से कुछ भ्रामक चीज़ आ रही, कुछ भ्रम की स्थिति बन रही, उसको लेकर आज हमने संस्कृति विभाग के संयुक्त संचालक है श्री मिश्रा जी, उनको लाके हम लोगों ने साधु संत जनप्रतिनिधि और पत्रकार बंधुओं के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया है और उसमें हम लोग ये बता रहे हैं कि क्या क्या हमारा प्रोजेक्ट में और क्या हम लोग कर रहे हैं। पेड़ों का यदि कटाई कर रहे हैं तो फिर हम पेड़ लगाने का क्या प्लान है, पार्किंग हमारी किस प्रकार से रहेगी, तथा अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जो 2000 लोगों के लिए ध्यान केंद्र बनेगा, वहाँ पे क्या सुविधाएं रहेगी, प्लस गोदड़पुरा में जो इनका हॉस्टल रहेगा वहाँ क्या व्यवस्था रहेगी, इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें हैं। और बाकी आज जो बहुत सारे लोगों को कुछ भ्रम की स्थिति थी उसके संबंध में बहुत सारे सुझाव है। एक मेन सुझाव जो उनका आया कि मानधता पर्वत पर पार्किंग स्थल ना बने, इस संबंध में हम लोग पर्यटन संस्कृति विभाग से बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ इस प्रकार से कोई वाहन जाए, चाहे ई रिक्शा हो, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी हो या बैटरी से चलित गाड़ी हो, वो वाली जाएगी तो हम लोग उसी अनुरूप कार्रवाई करेंगे। सर, किस प्रकार का भ्रम पैदा हो गया था? भ्रम इस प्रकार से कि वहाँ पे सभी प्रकार से 4 व्हीलर गाड़ी जाएगी, किसी को कोई मतलब अनुमति की आवश्यकता नहीं है और बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, इस बात को लेकर भ्रम था। तो वो हम लोगों ने यहाँ के साधु संतों और जनप्रतिनिधियों को दूर करने की कोशिश की कि इस प्रकार की कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है या कोई अन्य चीज़ें हो रही है। सर, आपका परिचय? चंदर सिंह सोलंकी।